कि दो तरह के दीर्घवृत्त होते हैं। एक वो दीर्घवृत्त होते हैं जिनका दीर्घ अक्ष एक्स अक्ष होता है, ठीक है, ये ए है और ये बी है। इसका समीकरण था एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर। एक ये दीर्घवृत्त होते हैं जिनका दीर्घ अक्ष वाई अक्ष होता है। इसका समीकरण भी सेम ही होता है, केवल उत्केंद्रता का जब मान निकालते हैं वहाँ अंतर आता है। यहाँ पे जो उत्केंद्रता आती है वो वर्गमूल 1 माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर आती है और यहाँ पे उत्केंद्रता का मान 1 माइनस ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, और कोई अंतर दोनों में नहीं। उसके अलावा नाभि जो इसकी आती है वो 0, प्लस माइनस बी ई होती है और इसकी नाभि होती है वो ए ई, 0 प्लस माइनस ए। यहाँ पे होती है नाभि इसकी एक। शीर्ष, ये शीर्ष ए, 0, तो शीर्ष जो आते हैं इसके वो प्लस माइनस ए, 0। इसके शीर्ष आएंगे 0, प्लस माइनस ये वाला, ठीक है। उसके अलावा नियता आती है y बराबर बी अपॉन ई प्लस माइनस, और इसके लिए नियता अगर निकाले तो x बराबर प्लस माइनस ए, ठीक है। और यहाँ पर दीर्घ अक्ष कितनी है? दीर्घ अक्ष जो है वो x अक्ष है, सॉरी y अक्ष है, और दीर्घ अक्ष की लंबाई वो आपके पास कितनी है? 2b, और यहाँ दीर्घ अक्ष की लंबाई कितनी है? 2, ठीक है। अब खाली बस आपको ये बताना बचा है नाभिलंब जीवा की लंबाई, उसको भी निकलवा देते हैं। नाभिलंब जीवा की लंबाई निकलवानी है तो हम उस दीर्घवृत्त की बात करेंगे जिसका दीर्घ अक्ष एक्स अक्ष, ये a, 0 शीर्ष, ये माइनस a, 0, ये 0, b, ये 0, माइनस b। इसके शीर्ष ये कहलाएंगे, ये यहाँ पर a, e, 0, और यहाँ बिल्कुल ठीक इतनी दूरी पर माइनस a, e, 0। ये यहाँ पर इसकी नियता आएगी x बराबर a बटा e, एक नियता यहाँ आएगी x बराबर माइनस a, ये x अक्ष है, ये सारी चीजें इसमें स्पष्ट हो गई। नाभिलंब जीवा क्या होती है? नाभि पर लंब। इसका समीकरण क्या है ये भी आप जानते हैं, चाहे x अक्ष दीर्घ अक्ष हो चाहे y अक्ष दीर्घ अक्ष हो, समीकरण यही रहता है, ठीक है। यहाँ पर नाभिलंब जो होता है वो नाभि पर लंब ये है, ठीक है। mn जो है रेखाखंड x अक्ष पर लंब है तथा कहाँ से होकर जाता है? नाभि पर स्थित है। तो mn जो है वो नाभिलंब कहलाता है। नाभिलंब की दो ही शर्तें हैं, क्या क्या? एक तो x अक्ष पर लंब होना चाहिए, यानी जो भी उसकी अक्ष है, दीर्घ अक्ष है y अक्ष, तो y अक्ष पर लंब होगा। अगर इस पर बनाएंगे तो y अक्ष पर लंब हो जाएगा, क्यों? और इसकी जो लंबाई आएगी वो लंबाई ही क्या कहलाएगी? नाभि। अब वो लंबाई हम निकालने की कोशिश करते हैं। ये तो ओरिजिन है, मूल बिंदु, ये a ही है तो इसका x निर्देशांक तो a ही होगा, y निर्देशांक का आता पता नहीं है, क्यों? x निर्देशांक तो फिक्स हो गया ना इसका, यही। तो यहाँ लंब रेखा पे जितने भी बिंदु होंगे सबका x निर्देशांक यही होगा, ठीक है। और हम मान रहे हैं वो बिंदु जो दीर्घवृत्त पे स्थित है, तो दूसरा निर्देशांक उसका y है। अब y का मान निकालें। अब क्योंकि a e, y कहाँ स्थित है?
दीर्घवृत्त पर, और अगर ये दीर्घवृत्त पर स्थित है तो दीर्घवृत्त के वृत्त समीकरण को संतुष्ट करेगा। करवाओ संतुष्ट इसको। तो ए ई का वर्ग बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया? ए स्क्वायर ई स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बराबर वो प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर है, ये कैंसिल हो गया। वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, तो वाई बराबर कितना आ गया? बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। वाई बराबर कितना आ गया? बी अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर। यहाँ से कर दो बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर इसका अंडर। ठीक है, और आप ये जानते हैं क्योंकि बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर होता है, ये हमने कल बता दिया था। ये तो याद रखना पड़ेगा, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर की जगह क्या लिख दोगे? मतलब बी स्क्वायर का मान लगा दो, वाई बराबर, तो बी स्क्वायर का मान है कितना? ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। या ऐसा करो 1 माइनस ई स्क्वायर का मान लगा दो, यहाँ से रिजल्ट निकला 1 माइनस ई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। तो वाई का मान आ गया अंडर रूट बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। तो बी स्क्वायर बाहर आएगा और नीचे से ए बाहर आएगा, क्यों? और ये किस में आएगा? प्लस माइनस। कोई दिक्कत इसमें? वाई का मान जो है वो प्लस माइनस वाला एक ऊपर वाला हो जाएगा और एक नीचे वाला। तो एम वाई एन के निर्देशांक एम कितना होगा? ए ई कॉमा प्लस का बी स्क्वायर बटे तथा एन कितना हो जाएगा? ए ई कॉमा माइनस बी स्क्वायर। क्यों? प्लस का निशान लोगे तो वाई ऊपर वाला, माइनस लोगे तो वाई नीचे वाला। एक्स एक्स से नीचे वाई ऋणात्मक होगा और एक्स एक्स से ऊपर वाई धनात्मक होगा। अब आप एम एन के बीच की दूरी निकाल दो, वर्गमूल ए ई माइनस ए x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस बी स्क्वायर बटे ए माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर बटे कितना आ गया? वर्गमूल 2b स्क्वायर बटे ए का वर्ग और वर्ग से वर्गमूल करके कितना आ गया? 2b स्क्वायर अपॉन ए। तो नाभिलंब जीवा की लंबाई कितनी आ गई? अतः नाभिलंब जीवा की लंबाई कब? जब दीर्घ अक्ष कौन सा है? एक्स अक्ष। और यदि दीर्घ अक्ष वाई अक्ष है तो उस केस में नाभिलंब जीवा की लंबाई कितनी आएगी? भाई ए की जगह बी हो जाएगा और बी की जगह ए हो जाएगा। वैसे भी हम जब याद करते थे तो हमें बड़ा कंफ्यूजन रहता था कि 2b स्क्वायर अपॉन ए होगा या 2a स्क्वायर अपॉन बी होगा। तो हमने तो ये विधि निकाली थी, हमने इसको इस तरह से याद नहीं करा था। हमने कहा था 2 गुणा अर्ध लघु अक्ष का वर्ग बटे अर्ध दीर्घ अक्ष। अब बताओ कैसे है ना? अब सवाल पढ़ के तुरंत पता लग जाएगा कौन लघु है कौन दीर्घ है। तो लघु वाला ऊपर आना है और दीर्घ वाला नीचे आना है। जो लघु है उसका वर्ग, क्योंकि बैलेंस करना है, नीचे बड़ा है ऊपर छोटा है, छोटे को बड़ा करने के लिए वर्ग कर देते हैं, इसलिए बड़ा बड़ा ही रहता है। याद हो? कंफ्यूजन यही तो रहता है कि 2b स्क्वायर बटे, अच्छा बच्चे क्या गलती करते हैं? 2b स्क्वायर बटे ए स्क्वायर करते हैं या b बटे ए करते हैं। यही कॉमन मिस्टेक्स हैं जो इन सवालों में होती हैं और एग्जाम में सवाल आने के बाद भी बच्चा नंबर नहीं लाता, जबकि सवाल उसको आता है, सब उसे आता है। केवल क्या कारण रहता है? कन्फ्यूज़न। तो कन्फ्यूज़न को दिमाग से निकाल के आप काम करेंगे। सबसे पहला वाला सूत्र ई का मान है वर्गमूल 1 माइनस अर्ध लघु अक्ष बटे अर्ध दीर्घ अक्ष वर्ग। जब ई का मान निकालते हैं भाई, एक देखो हमने कैसे याद किया था, हम अपने समय की बात बता रहे हैं कैसे हिसाब लगाते हैं भाई। ई बराबर वर्गमूल 1 माइनस है और वर्गमूल है, वर्गमूल में ऋणात्मक आएगा नहीं, और 1 में से 1 से बड़ी राशि घटाओगे तो ऋणात्मक आ जाएगा।
और 1 से बड़ी तभी होगी जो घटा रहे हैं उसका अंश बड़ा हो। भाई यहाँ पर जो हमें घटाना है वो या तो हम a बटा b लिखेंगे या b बटा a लिखेंगे। तो अगर अंश बड़ा है तो राशि 1 से बड़ी हो जाएगी, तो हमें जो राशि यहाँ लिखनी है वो 1 से छोटी लिखनी है, और वर्ग तो आने ही आना है। तो छोटी राशि कौन होगी? जिसका अंश छोटा होगा। किससे? हर से। तो यानी अंश में अगर लघु अक्ष y अक्ष है तो b आएगा, और लघु अक्ष अगर x अक्ष है तो अंश में a, यानी b बटे a का मान 1 से कम रहना है। बताओ क्या दिक्कत है याद करने में? भूल जाएगा कोई? कभी नहीं भूलोगे अगर टेक्निकल चीज़ें बना के याद रखोगे। अब इतना सूत्र याद करने के लिए कितनी चीज़ें सोचनी पड़ेगी, समझ में आ रही बात? तो ये सब दिमाग आपको चलाना पड़ेगा। अपने मन से ये बात निकाल दीजिए कि यहाँ जो लिखा है वो कॉपी में उतार के नंबर आ जाएंगे, कभी नहीं आते किसी को। ठीक है, किताब में जो लिखा है उसको टेक्निकल आपको समझना पड़ेगा और सवालों में अप्लाई करना सीखना पड़ेगा। आगे बढ़ो, देखो सवालों में कैसे इसको अप्लाई करें। 2 दिन तक हमने आपको केवल इसके बारे में ही बातें बताई हैं, है ना। अब इसका हम उपयोग देखते हैं कैसे करें। प्रश्नावली 11 पॉइंट। अब कुछ बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आएगी, बोले 2 दिन हो गए पता नहीं क्या क्या करा रहे थे, हैं एक सवाल नहीं कराया। देखिए पहला सवाल, ग्यारहवीं 12वीं की जो कक्षा है वो हाई स्कूल और नवे की तरह एक सवाल को 50 बार करने से सवाल सीख लिया और नंबर आ जाएंगे, वो नहीं चलता है। आप एक सवाल को एक बार ही करिए, कंसेप्ट को 10 बार पढ़िए और हर बार अलग सवाल करिए, क्योंकि एक सवाल को बाबा करके क्या फ़ायदा है। 11th में तो एक टॉपिक के एक छोड़ो 1 करोड़ सवाल होते हैं। अब एक ही सवाल को करते रहोगे एग्जाम में कोई और आ जाएगा, है ना। प्रश्न नंबर 1 से 9 तक दीर्घवृत्त में नाभि, शीर्षों के निर्देशांक, दीर्घ अक्ष, लघु अक्ष, लंबाई, उत्केंद्र, नाभिलंब जीवा, सभी कुछ निकाल देना जितना पड़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसकी तुलना कर लो। किससे करें? समीकरण तो एक ही है हमारे पास, x² बटे a² प्लस y² बटे b² बराबर। जैसे ही तुलना की a² का मान 36 आ गया और b² का मान 16 आ गया, यहाँ से a तुरंत 6 आ गया और b तुरंत 4 आ गया, और यहाँ से साफ पता लग रहा है कि a बड़ा है b से। अब बताओ दीर्घ अक्ष कौन होगा? दीर्घ अक्ष जो है वो x अक्ष होगा और लघु अक्ष जो है वो y। यहाँ तक की बात क्लियर होगी। तुरंत ई का मान निकाल दो, बिना ई के तो कुछ होना नहीं। भाई नाभि भी ई से निकलेगी और नियता भी ई से निकलेगी। अब ई का फार्मूला तो होता है वर्गमूल 1 माइनस, अंश छोटा रखना है और बड़ा रखना है। छोटा कौन है? b बटा a, 1 माइनस 4 बटे 6 का वर्ग, 1 माइनस 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9, क्यों 2 बटे 3 हो जाएगा, ये 4 बटे 9 हो जाएगा। कुल मिलाकर आ गया वर्गमूल 5 बटे 9, यानी वर्गमूल 5 बटे 3। ठीक है, किसी का गलत आ रहा हो, ई का मान जो है वो हमेशा 1 से छोटा होता है। वर्गमूल 5 का मान 3 से कम होगा और 3 से भाग करोगे तो 1 से छोटा ही आएगा। हो गया आंसर कन्फर्म। चलिए अब हम निकालेंगे सबसे पहले इसी के हिसाब से। चलो नाभि निकालो पहले। अब नाभियां पहले तो हमें पता होनी चाहिए कितनी नाभियां होंगी, प्लस माइनस a, प्लस माइनस a है आपके पास 6 और e है आपके पास वर्गमूल 5 बटे 2 वर्गमूल 5, ये आपके पास नाभि। ठीक है, इसके बाद पूछा है शीर्षों के निर्देशांक। तो शीर्षों के निर्देशांक, क्योंकि x अक्ष इसका दीर्घ अक्ष है तो प्लस माइनस a, प्लस माइनस 6। आप चाहो तो प्लस 6, 0 तथा माइनस 6, 0 ऐसे लिख दो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं।
दीर्घ और लघु अक्ष की लंबाई। बताओ दीर्घ अक्ष की लंबाई, जल्दी बताओ। हाँ, एक ही बच्चा क्यों बताया? फीस तो सब दे रहे हो हैं? स्कूल की फीस तो सबकी जमा हो गई है, ये रह गई किसी की? सबकी जमा हो गई है, तो एक ही को बता रहा है। 2 गुणा 6 12। लघु अक्ष की चलो अभी पूछ लेते हैं। सिद्धार्थ तो आया है, बैठा है? कौन है? तुम बताओगे, क्या नाम है तुम्हारा? जाहिद। हाँ बताओ, कितनी होगी? अरे इसके लिए कोई तपस्या थोड़ी करनी है। बताओ फिर, कौन से मंत्र पढ़ लो खड़े होकर? नहीं पता, तुम बताओ बेटा। 4 है, एक गजब। तुम बताओ भाई। 2। वेरी गुड। अरे चित्र नहीं दिख रहा है? ये ए है इतना, ये ए है, ये दीर्घ अक्ष है, तो इसकी लंबाई a + a कितनी हो गई? 2 है। और इसकी कितनी हो गई? 2 भी। बैठो, किस दुनिया में खोए हुए हो? बी का मान कितना? 4। अरे इसमें क्या दिक्कत है भाई? ये तो हमें नहीं लगता कि मतलब बहुत बड़ी समस्या है। बच्चे मासूम ज़्यादा हैं। अब क्या पूछा है? अभी रुक जाओ। उत्केंद्र, ठीक है, ये बाद में पूछ लिए, निकालनी पहले ये। उत्केंद्रता तो ये होती है, पहले निकाल चुके हैं। वर्गमूल 5/3। अब नाभिलंब जीवा की लंबाई कोई नहीं बोलेगा। हाँ भाई तुम बताओ। नाभिलंब जीवा की लंबाई तुम बताओ बेटा। क्या नाम है तुम्हारा? रूपाली। तुम्हारा? नीलम। अच्छा, तुम बताओ बेटा। नाभिलंब जीवा की लंबाई। वेरी गुड, आप बताओ। चलो बैठ। 4 लड़कियां बता मिलकर नहीं बता पाई। यहाँ हमने 2 लड़कों से पूछा था, ये नहीं बता पाए। तुम बताओ भाई। नाभिलंब जीवा की लंबाई। इधर 3 हो गए। तुम बताओ। 2b² क्या बताइए बच्चे ने? ऊपर लेके गए भाई ये हमने क्या से करवाया? नाभिलंब जीवा की लंबाई, इतना बड़ा बड़ा यह हेडिंग लिखा हुआ है ना? चलो हेडिंग नहीं समझ में आया, ये प्रूफ समझ में नहीं आया, तो ये तो समझ में आ गया कि नाभिलंब जीवा की लंबाई बराबर 2b²। कुछ IQ भी होता है दुनिया में, सब कुछ जो है दिमाग नहीं होता। बैठिए, हम अंदाजा लगाओ। अब आप अंदाजा लगाओ, हमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। तो b का मान कितना है? और a का मान 2 3 6 और 4 का बाद 16/3। ठीक है, अब क्या बनाया गया? सब कुछ निकल आया। चलो अब बता।